गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो एक टाइमलेस रीडिंग है। और जो टॉपिक है हमारा वो आज का ये होने वाला है कि क्या आपके पर्सन और थर्ड पर्सन यानी कि थर्ड पार्टी के बीच में डिस्टेंस आएगा। ठीक है, क्या उनके दोनों के बीच में डिस्टेंस आएगा या फिर इस टाइम पर क्या उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है या आ रहा है या जो भी चीज़ है। ठीक है, तो ये भी हो सकता है क्योंकि हमें मेन चीज़ ये देखनी है गाइस कि क्या इस टाइम पर या इस जो भी सिचुएशन में आपके पर्सन और थर्ड पर्सन है तो क्या उनके बीच में कुछ डिस्टेंस आ रहा है क्या, या कुछ आगे के टाइम में क्या उन दोनों के बीच में भी कुछ डिस्टेंस आएगा या कुछ दूरियां आएंगी। तो वो चीज़ जो है वो क्लियर पता करने के लिए आज हम टैरो कार्ड लेकर बैठे हैं और देखते हैं कि क्या उनके और आपके पर्सन के बीच डिस्टेंस दूरियां आएंगी या आ रही हैं इस टाइम पर। ठीक है, तो चलिए, टाइमलेस रीडिंग है, मेडिटेशन कर लीजिएगा। किसी भी रीडिंग को देखने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आपकी जो एनर्जी है वो एब्सॉर्ब करे टैरो। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे, रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो, आपके साथ मेरी जो रीडिंग है वो रेजोनेट हो, तभी आप इस रीडिंग को कम्प्लीटली देखिएगा। ठीक है, क्योंकि रीडिंग को रेजोनेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप रीडिंग को देखते हैं तो। ठीक है, तो अगर रेजोनेट हो रही है तभी देखिएगा। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या आपके पर्सन के बीच और थर्ड पर्सन के बीच में कुछ डिस्टेंस आ रहा है क्या, या कुछ दूरियाँ आ रही हैं या आगे के टाइम में कुछ दूरियाँ आने वाली हैं। चलिए इसी चीज़ को हम चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ कार्ड काफ़ी सफल हो गए हैं और अब मैं कार्ड लेती हूँ। ये कौन सा कार्ड आया है? ओके, किंग ऑफ पेंटिकल। ठीक है, नाइन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, चल एट ऑफ वैंड्स, एट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, एम्परर, थ्री ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर हमारे कार्ड जो हैं वो आ गए हैं टैरो कार्ड, और हम रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं कि भाई क्या आपके पर्सन और थर्ड पर्सन के बीच में डिस्टेंस आ रहा है या क्या आगे के टाइम में उन दोनों के बीच में डिस्टेंस आएगा। तो ये चीज़ को देखना है। तो गाइस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भी अपनी पर्सनली रीडिंग चाहते हो, आप चाहते हो कि अपना आप पर्सनली जो है वो चेक करवाएं डिटेल्स के साथ, तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर भी आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पड़ा हुआ है, वहाँ से लेकर मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, एंड इंडिया के बाहर के जो लोग हैं, आउट ऑफ कंट्री के लोग हैं जो,
वो पेपल से जो है वो मुझे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मेरी जो पर्सनल रीडिंग होती है वो फ्री नहीं होती है, चार्ज होता है उसका। तो ठीक है, तो चलिए चेक कर लेते हैं क्या कुछ होने वाला है इस टाइम पर। देखिए यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल है, और जब 5 ऑफ पेंटिकल किसी की रीडिंग में होता है तो कहीं ना कहीं चीज़ों को जो है वो इस टाइप से समझ लेना चाहिए कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, या फिर हो सकता है कि फिज़िकल कोई भी प्रॉब्लम्स जो है वो इस टाइम पर हो रही है, या हो सकती है आपके पर्सन को। यानी कि आपका जो पर्सन है अगर थर्ड पर्सन में है इस टाइम पर, तो वो इस टाइम पर उसको जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है या फिर हो रही होगी। क्योंकि देखिए मैं इसलिए बोल रही हूँ दो चीज़ें, फिज़िकल और फाइनेंस दोनों चीज़ों को, क्योंकि यहाँ पर इस कार्ड के जो पूरी तरीके से जो एक एनर्जी होती है वो मुझे मिल रही है, और ये एनर्जी जो है वो इस टाइप की बता रही है कि आपका जो पर्सन है वो थर्ड पर्सन के साथ हो सकता है कि थर्ड पर्सन कुछ ज़्यादा ही डिमांडिंग नेचर का हो, या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन में हो सकते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पर्सन जो उनका थर्ड पर्सन आपके पर्सन का यहाँ पर जिस भी या तो उनका बिजनेस होगा या कैरियर के लिहाज से अगर मैं देखूँ इस टाइम पर, तो उनका वीक आ रहा है। यानी कि वो कैरियर में अपने अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं जैसे वो पहले से कैरियर में अच्छी तरह कर रहे थे, अपनी जॉब अच्छे से कर रहे थे, या फिर बिजनेस हो सकता है उनका बिजनेस हो, या जो भी काम उनका वर्क लाइफ हो उनकी वो डिस्टर्ब आ रही है, वर्क लाइफ उनकी डिस्टर्ब आ रही है। क्योंकि फिजिकल जो है वो प्रॉब्लम्स भी मुझे दिखाई दे रही है कि फिजिकल भी हो सकता है कि आपका जो पर्सन है उसे फिजिकल कोई प्रॉब्लम्स हो, ऐसा हो सकता है कि इस टाइम पर सिचुएशन ऐसी बन रही है, हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर मैं उनको देख रही हूँ कि वो बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनका माइंड जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। सिचुएशन जो है वो काफ़ी अलग हटकर आ रही है इस कार्ड के अंदर, यानी कि पूरी तरीके से जो थर्ड पर्सन है वो एक ऐसी सिचुएशन में इस टाइम पर दिखाई दे रहा है जिससे साफ पता चल रहा है कि उसका अपना रिलेशन, या तो पास्ट का रिलेशन या फिर कोई और रिलेशन जो है वो अपने उस रिलेशन में वो पूरी तरीके से उस रिलेशन में है। ठीक है, यानी कि या तो पास्ट का रिलेशन उसका वापस लौट कर आया है थर्ड पर्सन का, या फिर उसका आगे का टाइम का जो रिलेशन है, या फिर कोई अभी जो प्रेजेंट में कोई रिलेशन जो है वो उससे जुड़ा है, जिसकी वजह से वो अपने उस रिलेशन में जो है जा रहे हैं या चले गए हैं, या फिर पूरी तैयारी में है। क्योंकि इस रिलेशन से जो चीज़ें उन्हें चाहिए थी, या इस रिलेशन में काफ़ी हद तक फाइनेंशियल जैसे मैं देख रही हूँ कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर दोनों के बीच में काफ़ी हद तक लड़ाई झगड़ा जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। मैं इस चीज़ को भी देख रही हूँ, जिसकी वजह से आपका पर्सन जो है वो पूरी तरीके से लो एनर्जी में है। और जब किसी की लो एनर्जी आती है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन में होता है कोई भी इंसान जिससे पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि वो दुखी है, सैड एनर्जी में है, तब उसकी फिज़िकल जो एक्टिविटीज़ होती है या फिज़िकल जो बॉडी होती है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, प्रॉब्लम्स हो रही होंगी। तो यहाँ पर ये सिचुएशन जो है वो ये पर्सन फेस कर रहा है। और थर्ड पर्सन के साथ जिस तरीके से वो पहले बात करते थे, बहुत एक अट्रैक्शन था थर्ड पर्सन में, और इस पर्सन में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन था जो मैं देख रही हूँ इस टाइम पर। और वो अट्रैक्शन जो है वो धीरे धीरे फिनिश हो रहा है, मैं उसको ख़त्म होते हुए देख रही हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं मनी का प्रॉब्लम आ गया है जो इस टाइम पर नहीं होना चाहिए था। मनी और हेल्थ दो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही हैं इनकी, और ये दो चीज़ें डिस्टर्ब होने से इनका जो फोकस है वो पूरी तरीके से थर्ड पर्सन की तरफ से हट रहा है, और थर्ड पर्सन जो है उसका भी फोकस इनकी तरफ से पूरी तरीके से हट रहा है धीरे धीरे। मतलब जब किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो माइंड जो है ना वहाँ से हटना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब लाइफ में जैसे मान लीजिए थर्ड पर्सन है, उसकी लाइफ में वो चाह रही है कि उसकी लाइफ जो है वो एक अच्छी लाइफ हो, उसे गुड लाइफ चाहिए, अपनी लाइफ में उसे मनी भी चाहिए, अपनी लाइफ में उसे एन्जॉयमेंट भी चाहिए, जो भी चाहिए। बट यहाँ पर थर्ड पर्सन से वो पूरी तरीके से मिल नहीं पा रही है, वो सारी सिचुएशन कनेक्ट नहीं हो पा रही है जो कि लाइफ पहले होती थी, पहले हो जाती थी, लेकिन अब इस टाइम पर कनेक्ट नहीं हो पा रही है। जिसकी वजह से जो थर्ड पर्सन है वो अपनी लाइफ में या तो पास्ट का पर्सन उनका जुड़ा है, पास्ट के पर्सन के साथ वो अपनी लाइफ में बिताना चाह रही है, या फिर आगे की लाइफ में कोई इस टाइम पर कोई प्रेजेंट में कोई ऐसी सिचुएशन मुझे जो है दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से भी थर्ड पर्सन जो है वो अपने फ्यूचर का सोच कर कि भाई मेरा जो फ्यूचर है वो इनके साथ इतना आगे तक अच्छा ग्रो नहीं कर पाएगा, तो वो अपनी लाइफ में कोई और या किसी और के साथ वो अपने फ्यूचर देख रही हैं।
तो जब वो या तो फ्यूचर प्रेजेंट के पर्सन के साथ फ्यूचर देख रहे हैं या फिर पास्ट के पर्सन के साथ फ्यूचर देख रही हैं, तब जब उनके साथ फ्यूचर देख रहे हैं या देख रही हैं, जो भी है एनर्जी है ये पूरी तरीके से, तो यहाँ पर इस पर्सन के साथ डिस्टेंस होगा ही अपने आप, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ इसकी पूरी तरीके से सिम्टम्स मिल रहा है कि ये जो पर्सन है इसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम, अगर आपका पर्सन है और आप अगर उसे जानते हैं गाइस, और उनको इस टाइम पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फिर फिजिकल प्रॉब्लम, दोनों चीज़ें हो रही हैं या दोनों में से एक भी चीज़ हो रही है, तो समझ लीजिए कि रीडिंग ज़रूर रेजोनेट हुई होगी, क्योंकि यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है उसका पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेशन आपके पर्सन से हट रहा है धीरे धीरे धीरे, और डे बाई डे सिचुएशन जो है वो चेंज हो रही है, क्योंकि जो थर्ड पर्सन है उसे चाहिए लाइफ में मनी भी चाहिए, पूरी तरीके से एक ऐसा सपोर्ट चाहिए जो उसको पूरी तरीके से सपोर्ट कर सके, फ्यूचर उसका सेव कर सके, ना कि उसे ऐसी सिचुएशन चाहिए कि उसको टेंशन चाहिए सारा दिन। टेंशन नहीं चाहिए उसको लाइफ में अपनी आप, क्योंकि वो देखिए मैं पहले भी जो रीडिंग की थी उसमें भी सिचुएशन ऐसी बन रही थी, वो थर्ड पर्सन जो है वो अपने बारे में ज़्यादा सोचता है और शायद दूसरों के बारे में कम सोचता है, तो वो अपनी लाइफ को चाह रहे कि उसकी लाइफ जो है वो एंजॉय वाली हो, या फिर उसका भी थर्ड पर्सन का भी एक पास्ट का पर्सन जो हो सकता है, मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है वो हो सकता है कि वो वापसी किया हो उनकी लाइफ में, तो वो उनका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो थर्ड आपके पर्सन से हटकर किसी और पर्सन में या अपने पर्सन में चला गया हो, ये भी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है उनके बीच में डिस्टेंस कर रही हैं, और ये डिस्टेंस की वजह से यहाँ पर ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा एलोन फील कर रहे हैं। देखिए एलोन फील क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये इसने थर्ड पर्सन की वजह से अपने पास्ट का पर्सन जो है वो खोया, और अब थर्ड पर्सन जो है वो आगे की तरफ वो भी जा रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, कुछ भी समझ सकते हैं कि आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये जा रहा है, ठीक है। तो ये अपनी लाइफ में एलोन फील कर रहा है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है, तो ये जो पर्सन है वो ये सोच रहा है कि ना तो पास्ट का पर्सन रहा उसकी लाइफ में, या और थर्ड पर्सन जो है वो भी आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो ये सिचुएशन जो है वो ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा फील कर रहा है, और बहुत ज़्यादा बैड फीलिंग हो रही है इसको, बहुत ज़्यादा बैड फीलिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है उसका माइंड। ये सारी सिचुएशन इस पर्सन को अभी झेलनी पड़ रही है, और ये इस वजह से इसका जो पूरा तरीके से इसको इसकी जो एनर्जी आ रही है वो लो एनर्जी आ रही है इस टाइम पर। तो दूसरी चीज़, ये जो कार्ड आया हुआ है 7 ऑफ सोर्ड्स का, ये कार्ड पूरी तरीके से बता रहे कहीं ना कहीं जब सिलेक्शन हो रहा था, यानी कि जब ये सिलेक्ट कर रहे थे थर्ड पर्सन को, या इनकी लाइफ में थर्ड पर्सन आ रहा था, तब इनसे थोड़ी मिस्टेक हो गई, और ये जो है वो इन्होंने उस चीज़ को समझ नहीं पाया तब, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये सोच रहे थे कि सारी चीज़ें जो है वो एक सी होती है, सारी चीज़ें जो है वो एक सी हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गई इनकी लाइफ। यहाँ पर जो कार्ड है उसके अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन जो है वो एक कंट्रोलिंग नेचर का था। एक चीज़ मैं और बता दूँ, यहाँ पर था या फिर है, जो भी है, मतलब यहाँ पर जो थर्ड पर्सन है इस टाइम पर जो मैं रीडिंग कर रही हूँ आपकी जो पर्सन की लाइफ में, वो एक कंट्रोलिंग नेचर का है, मतलब वो अपनी पावर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता है, मतलब उसको लगता है कि वो जो है वो किसी भी तरीके से कंट्रोल करना है उसको, आपके पर्सन को। अगर वो कंट्रोल होता है तब तो चीज़ें जो हैं वो उसके हिसाब से हैं, और अगर कंट्रोल नहीं होता है तो फिर वो उस चीज़ को जो है वो छोड़ना पसंद करती है, क्यों करता है, जो भी हो, तो कहीं ना कहीं वो अपना फ्यूचर देख रहा है और उसे अपना फ्यूचर सेफ चाहिए, ठीक है। और वो यहाँ पर उसे फ़िलहाल के लिए इस लाइफ में सेफ्टी नहीं मिल रही है, इनके साथ सेफ्टी नहीं मिल रही है। तो हो सकता है कि आपके पर्सन इन दोनों में से किसी भी कंडीशन के साथ जूझ रहे हो। ज़रूरी नहीं है कि वो फाइनेंशियल वीक हो सकता है फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन उनकी टेंशन या उनके दबाव के चक्कर में, या फिर बहुत ज़्यादा लो एनर्जी आ रही है, तो हो सकता है कुछ फिज़िकल उनको प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हो उनकी लाइफ में, कुछ फिज़िकल, या बहुत ज़्यादा टेंशन करने से भी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इंसान जब टेंशन करता है तो बॉडी जो है वो उतनी तरीके से वर्कआउट नहीं कर सकती है, मेंटली डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, इंसान परेशान होना शुरू हो जाता है। तभी कहा जाता है कि टेंशन को, निगेटिविटी को नहीं इतना ज़्यादा करना चाहिए, माइंड को थोड़ा पॉजिटिव रखना चाहिए, सकारात्मक सोच जो है हमें अपनानी चाहिए, जो पॉजिटिव थॉट होती है उसके साथ ही हमें अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है वो हो सकता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हो सकता है कि आपके जो पर्सन उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो लेकिन उनको फिजिकल प्रॉब्लम हो, तो दोनों में से एक भी कैटेगरी हो सकती है, दोनों भी कैटेगरी हो सकती है, लेकिन जो कार्ड आया उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन हो सकता है कि हो इस टाइप की। तो भी जो थर्ड पर्सन है उसका इंटरेस्ट पूरी तरीके से इनके साथ जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, और जब उनका थर्ड पर्सन का इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है तो वो अपनी लाइफ को, अपनी फ्यूचर को सेव करने
करने के लिए किसी अदर पर्सन की तरफ जा रहे हैं, या फिर पास्ट का जो उनका पर्सन है वो लौट कर आ रहा है उनकी लाइफ में, तो उनके साथ आगे जाके ग्रो करना चाहती हैं। तो यहाँ पर ये सिचुएशन भी बन रही है पूरी तरीके से। इसी बीच इसीलिए इन लोगों में बहुत ज़्यादा नोक-झोंक, लड़ाइयाँ होना, झगड़े होना या एक दूसरे का सपोर्ट ना मिलना, ये सिचुएशन हो सकता है कि इनकी जो है वो हो रही है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स से काफ़ी हद तक जो है दिल टूटे हुए हैं, काफ़ी हद तक जो है लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, आर्ग्यू बहुत ज़्यादा हुई है। यहाँ पर पूरी तरीके से आप देखिए, ये जो कार्ड है इसमें एक कंट्रोलिंग नेचर, एक अपना पूरी तरीके से ऑर्डर रखना, ऑर्डर में रखना, मतलब हर चीज़ को ऑर्डर करना, या किसी भी इंसान को पर्टिकुलर कोई एक इंसान उसको अपने ऑर्डर में रखना कि जब आप मैं चाहूँगा या जब मैं चाहूँगी तब आप जो है वो खड़े हो, या जब मैं चाहूँ तब बैठो, मतलब एक लाइक जो बात मैंने आपको बताई, तो वो अपने ऑर्डर में रखना, यानी कि अपने कंट्रोल में रखना किसी भी इंसान को। तो लेकिन इस तरीके के बिहेवियर से क्या होता है कि इंसान को टेंशन होना शुरू हो जाती है और वो कहीं ना कहीं वीक होना शुरू हो जाता है, जो कि साफ दिखाई दे रहा है इस कार्ड में। जिससे जो पर्सन है वो यहाँ पर देखिए डिस्टेंस की वजह से ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सोच रहे हैं, सैड एनर्जी में है। दूसरी चीज़ अपनी लाइफ को, ये जो कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स का, यहाँ पर ये अपनी लाइफ को कुछ अपनी लाइफ में गिल्ट के साथ साथ कुछ और सोच रहे हैं अपनी लाइफ को खुद से, कि मैं अपनी लाइफ को अब कैसे ठीक करूं, मैं अपनी लाइफ को कैसे इम्प्रूव करूं, मैं अपनी सिचुएशन को, क्योंकि जो इनकी इस टाइम की सिचुएशन हो रही है उसमें सोचने को ये मजबूर हो गए हैं कि किस तरीके से इस सिचुएशन से मैं बाहर निकलूं और अपनी लाइफ को एक बेस्ट लाइफ करूं, या फिर मैं पास्ट के पर्सन के पास जाऊं। तो काफ़ी ओवर थिंकिंग भी चल रही है यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा अपने बारे में खुद भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है, और उस पास्ट के पर्सन के बारे में भी बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहा है जिसकी लाइफ से ये मूव ऑन हो गया। तो यहाँ पर इस टाइम पर जो एनर्जी आ रही है इनकी, वो ठीक नहीं आ रही है। पास्ट यानी कि थर्ड पर्सन और इनके बीच में डिस्टेंस आ रहा है, वो डिस्टेंस काफ़ी हद तक महसूस किया जा रहा है, दिखाई दे रहा है कार्ड में। और ये चीज़ आपको भी, अगर आप पता हो आपको कि आपके पर्सन किस हाल में, तो अगर वो फिजिकल या फाइनेंशियल प्रॉब्लम से इस टाइम गुजर रहे, तो समझ लीजिएगा कि रीडिंग बिल्कुल रेजोनेट हुई है। कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन जो है और उनके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया, बहुत ज़्यादा अलगाव आ गया, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक इन लोगों का रिलेशन जो है वो एक बैड रिलेशन में हो रहा है, एक बैड रिलेशन बन रहा है। तो गाइस यही थी रीडिंग। अगर आपको पर्सनली रीडिंग करवाना है तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। एंड टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और मैसेज करना बिल्कुल मत भूलिए मुझे कि किस तरह रेजोनेट किया आपसे क्या। ठीक है, ओके, बाय बाय।